जिनके नाम पर, जिन योजनाओं के नाम पर आज भाजपा सरकार बनती चली आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहन, लाडली लक्ष्मी और अन्य राज्यों में पता नहीं और इस तरह की राज्य सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही होंगी। अरे एक योजना ये बनाओ, इज्जत बचाओ योजना, गरीब, मजदूर और अनपढ़ औरतों को पैसे का लालच देकर खुलेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। योजनाओं के नाम पर एक योजना ये नहीं बना सकते तुम कि इज्जत बचाओ योजना, आपकी इज्जत को कोई खतरा नहीं है, हम हर महीने आपके खाते में इज्जत देंगे, हर महीने फ्री में दुकानों से इज्जत मिला करे और जो आपकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे कड़ी से कड़ी तुरंत सजा दी जाएगी। आज एक बलात्कारी बलात्कार करने के बाद कुछ दिन जेल में रहने के बाद अपनी जमानत करा लेता है और लड़की या औरत की इज्जत को तार तार करके खुलेआम अगले शिकार के लिए घूमने लगता है। कोई ऐसी योजना लाइए ना जिसमें ऐसे लोगों का एक अलग गांव बसा दिया जाए कि जो बलात्कारी हैं उन्हें एक अलग गांव में, इन बेटियों बहनों के लिए, माँ के लिए, कि आपके लिए योजना है कि इन जानवरों को हमने एक अलग गांव में बसा दिया है और इन्हें खाने में हम पत्थर खिलाते हैं, पीने को गर्म पानी देते हैं, तो माना जाएगा कि हाँ आप बाकी नारी का सम्मान कर रहे हैं। सिर्फ योजनाओं के नाम पर नारी को पैसे देकर और दाल चावल रोटी देकर ये कहना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहन, ये तो सब ढोंग और पाखंड जैसा लगता है। बाकी लोग समझदार हैं, हो सकता है कि कुछ लोग इसे समझ रहे होंगे कि किसी एक अन्य विचारधारा के व्यक्ति ने लिखा है, पर नहीं, मैं भी एक पुरुष हूँ, मेरे घर में भी माँ, बेटी और बहन है। ये सिर्फ इस पुरुष की विचारधारा है कि इन दरिंदों को इस तरह का किसी गांव में बसा दिया जाए। जमानत के बाद जब तक केस चल रहा हो तो खाने को पत्थर मिट्टी दिया जाएगा और पानी को गर्म खौलता हुआ पानी, इसके लिए यही नर्क बना दिया जाए। जैसे तुमने उन लड़कियों के लिए नर्क बना दिया जो हंसती खेलती थी, लेकिन आज तुम्हारे कारनामों की वजह से बोलना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया है, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ बेवकूफ लोग तो ऐसे दिखते हैं जैसे गुनाह उन्होंने किया है और गुनहगार वे ये लड़कियां, बेटियां, बहनें हैं। जितने नेता राजनेता हैं ये अपने जमीर को जगाएं और वक्त निकालना थोड़ा इस मुद्दे को सोचने के लिए समय निकालें। सिर्फ सीट जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए नहीं, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि सब इसी जगह पर सारी चीज ही छोड़ जाएंगे और एक दिन इसका हिसाब देना होगा और वहाँ कोई योजना नहीं है। तो भगवान के लिए एक योजना चलाइए, इज्जत बचाओ योजना, जिसमें गारंटी हो, जैसे आप गारंटी देते हैं 400 पार, 500 पार, अब तो सब 1000 पार निकाल लो, मगर एक ऐसी गारंटी तो हो कि आपकी इज्जत की गारंटी है कि आपकी इज्जत को कुछ नहीं होगा। और ये मैं कह रहा हूँ, और मैं ये जिसका सीना 56 इंच का है, ये जो आंकड़े ऊपर दर्शाए गए हैं, स्वाभाविक रूप से इन आंकड़ों से 4 गुना ज्यादा बलात्कार के केस होंगे, क्योंकि कुछ डरा धमका कर रोक दिए जाते हैं और कुछ में लोग खुद ही रुक जाते हैं कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा। कुछ तो जिन लड़कियों, बच्चियों स्कूल में पढ़ रही हैं, उनके घर तक भी सच्चाई का पता नहीं चलता, वे इतनी डर जाती हैं कि वह बताती भी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। शायद सब समझ सकते हैं इस बात को, इंसान हो जानवर तो नहीं, माफी चाहूंगा, कुछ कड़वे बोल हो सकते हैं इसमें, लेकिन सच तो यही है।